हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी बिगिनर हो, ठीक है, अगर जून 2025 आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो आप अपने पहले अटेम्प्ट में कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। टॉप 5 हैक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, क्योंकि बहुत लोग अपने यूजीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं पहली बार, ठीक है। और ये जो वीडियो है काफ़ी देर बाद आया है आपके सामने, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये वीडियो को जो भी देखेगा, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहा है यूजीसी नेट एग्जाम को, तो उसको देखना चाहिए ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 हैक्स बताने वाला हूँ। वैसे भी आपके एग्जाम में लगभग 2 महीने बाकी हैं, तो इस 2 महीने को आप एकदम अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। ठीक है, जैसे वो जो मूवी है शाहरुख खान की चक दे इंडिया, उसमें पता है ना कि जो लास्ट के बोला जाता है कि लास्ट के जो मिनट्स है आपके पास, वो आपके समझ जाओ सब कुछ भुला देना है ना। तो आपको यही करना है कि लास्ट का जो आपके 2 महीने लगभग बचे हुए हैं उसमें सब कुछ आपको भुला देना चाहिए। चलिए हैक्स की बात कर लेते हैं। पहले हैक्स के साथ हम आते हैं। तो पहली बात करेंगे कि फॉलो ट्राइड एंड टेस्टेड कॉपी एंड पेस्ट मेथड। इसी को हम कॉपी एंड पेस्ट मेथड बोलते हैं, इसी को फॉलो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल को बेसिकली अवॉइड ही करना है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर हुए होगे कि हमें यूजीसी नेट की तैयारी करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसी ना किसी तरीके से तो इंस्पायर हुए होगे। चाहे हो सकता है अपने दोस्तों से हो, चाहे हो सकता है अपने फादर से हो, वो प्रोफेसर हैं कॉलेज में, चाहे हो सकता है अपने मदर से हो, चाहे किसी ना किसी वजह से। क्लियर। तो आपको क्या करना चाहिए ना, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सीनियर है आपका, है ना, उन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम पास कर रखा है। तो आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए बेसिकली कि भैया आप ये बता दीजिए कि आपने एक ये जो एग्जाम है आपने उसके इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या किया था। ठीक है, आपको अपने से दिमाग नहीं लगाने लग जाना है। ठीक है, कि हम ये करेंगे, हम तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, कॉलेज टॉपर हैं, है ना। देखो ये याद रखिएगा कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो ना और यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रहे हो, तो दोनों के पढ़ाई में काफ़ी अंतर है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, लेकिन ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। क्लियर है ना। तो जो सीनियर बताते हैं कि ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, उसको फॉलो करिए आप। कहने का मतलब है कि मान लो कि अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं, मैं ही खुद के क्लास के एग्जांपल बताता हूं कि दो बच्चे थे, ठीक है, दो स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट जो था ना बहुत अच्छा था पढ़ने में। अब वो क्या करता था कि जैसे मैंने कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ वैसे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल दे दिया, तो वो न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करता था, लेकिन लॉन्ग मेथड लगा के सॉल्व करता था। अब आपको लॉन्ग मेथड तो जरूरी नहीं है ना एग्जाम में, एग्जाम में आपको पूरा टाइम फ्रेम के अंदर एग्जाम देना होता है। लॉन्ग मेथड कहाँ से जरूरी है। क्लियर। मैं सिखाता था क्या, मैं सिखाता था कि आपको जितना शॉर्ट में वो आपके क्वेश्चन को करना चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग मेथड को यूज करता था। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि लास्ट में फेल हो गया वो। ठीक है, और बाद में मैसेज करता कि सर आप सही बोल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सीनियर बोल रहे हैं कि देखो वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च में टाइप्स ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग में लर्निंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब वो क्यों बता रहे हैं। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी जिस पे काम नहीं किया था, हो सकता है कि वो पहली बार में फेल हो चुके थे और उन्होंने उस पे काम किया तब वो जाके पास हो गए। तो आपको अपने दिमाग नहीं लगाने लग रहा है कि हम अपना ही मेथड को यूज करेंगे, हमारे सीनियर को तो कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है ना भाई कि एक्सपीरियंस मैटर करता है हर जगह। क्लियर है ना। तो चाहे कॉपी पेस्ट जो सीनियर ने फॉलो किया है कॉपी पेस्ट कर लीजिए, या ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड यही है जो सीनियर ने ऑलरेडी किया हुआ है, उसको फोकस करिए। और उसको फोकस करके आप आराम से पेपर के पैटर्न को समझ पाएंगे और आपको डार्कनेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मेथड को यूज मत करिएगा। तो पहला हैक तो ये रहा, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड समय है। ठीक है, क्लियर है। दूसरे हैक्स की बात कर लेते हैं कि देखो आपका ना 3 से 4 ईयर का पीवाईक्यूज आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आप यूजीसी नेट के जो पेपर का पैटर्न देखोगे, तो चाहे आप पेपर 1 की बात करिए, चाहे आप पेपर 2 की बात करिए। अब कई बार बोलते हैं कि सर पेपर पेपर में पीवाईक्यूज तो पूछा नहीं जाता एग्जैक्टली। देखो एग्जैक्टली तो कहीं भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पीवाईक्यूज का मतलब ये होता है कि उसके पैटर्न को समझिए।
क्लियर है ना, उसके पैटर्न को समझिए। अब मैंने जैसे बोल दिया कि लॉ ऑफ डिमांड के किस तरीके के नेचर का है, मैंने बोला कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो हो सकता है इस बार लॉ ऑफ डिमांड से लॉ ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपके अगली बार हो सकता है ये भी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली पीवाईक्यूज जो रिपीट करने के चांस कम हैं, लेकिन कंसेप्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, उसी से इर्द गिर्द आपके कंसेप्ट कैसे घूमते हैं वो पूछा जाता है। तो अगर आप 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज को अच्छे से इंटरप्रेट करिएगा ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हमारी कमी क्या है, हमारी गैप कहाँ आ रही है, क्लियर है ना। तो आराम से उस गैप को आप फुल करिएगा, ठीक है, फिल करिएगा, और उसको पीवाईक्यूज को क्या करिए, 3 से 4 साल, अगर आप फ्रेश बिगनर हो, आपके पास देखो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, मान लीजिए कि आप वैसे भी दिसंबर के लिए फोकस कर रहे होगे, हो सकता है, ठीक है, तो लेकिन इस बार ही आपका नेट निकल जाता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो 3 से 4 साल का अगर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, उसको केयरफुली इंटरप्रेट करोगे, तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कहां कहां से कितना डिटेल में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्लियर है ना। तो ये दूसरा हैक्स है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। थर्ड हैक्स की बात करें तो शॉर्ट एनालिसिस। सबसे पहले शॉर्ट का फुल फॉर्म बता देता हूं। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है एस फॉर योर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर योर वीकनेस। देखो, एस और डब्ल्यू ये आपको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्लियर। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, क्लियर क्लियर है, क्योंकि आप बिगनर हो, तो बिगनर को आप इस तरीके से भी कंक्लूड कर सकते हो कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है ना। और थ्रेट क्या है, क्योंकि भैया थ्रेट ये है ना कि हम दिसंबर तक नहीं जाना चाहते हैं, दिसंबर तक नहीं जाना चाहते हैं, हम इसी में, ठीक है, इसी जून वाले एग्जाम में ही हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए, हम किस चीज में हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम उसको बेहतर बना सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज तो देख लिया है, लेकिन पीवाईक्यूज कंसेप्ट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बढ़िया सा टाइम मैनेजमेंट में चाहिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट मतलब 3 घंटे का पेपर है, आप बोलोगे कि सर इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आप बोलोगे सर 3 घंटे तो बहुत एग्जाम होते हैं, बेटा एक बार पेपर में बैठोगे ना, 3 घंटे ऐसे निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात। पेपर वन का पैटर्न देख लीजिएगा, पेपर टू में पैटर्न जो देख लीजिएगा, केस स्टडी देखिएगा, क्रोनोलॉजी देखिएगा, हालत खराब हो जाएगी आपकी। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास 2 महीने बचे हैं, आप सिलेबस पे टारगेटेड तैयारी कर रहे हैं, सप्ताह में 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको आपको एनालिसिस जरूर करना है, इंटरप्रिटेशन जरूर करना है, क्लियर है ना। क्योंकि इस ये जो मॉक टेस्ट है ना, केवल आपका इंटरप्रिटेशन ही स्ट्रांग नहीं करता है, आपको ये बताता है कि आप उस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में किस तरीके का तैयारी कर रहे हो, क्या आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम हो जा रहा है ना। तो टाइम मैनेजमेंट, एक बार टाइम मैनेजमेंट इज द की। देखो पीवाईक्यू सब लोग करते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट सब लोग करते हैं। द मेन थिंग इज कि आप उसी स्टिपुलेटेड टाइम में आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। टाइम का ही तो सारा खेला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, राइट। तो स्वॉट एनालिसिस इस तरीके से की जाती है। ये है तीसरा नंबर का है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान, है ना। आपको डिस्ट्रैक्शन, अब चूंकि आपके पास 2 महीने और 2 महीने से भी कम समय है, तो आप एक ऐसा स्टडी प्लान बनाइए जो कि एकदम टारगेटेड हो, एकदम स्ट्रिक्ट हो। अब भाई बर्थडे पार्टी में मत जाइए कि भैया मेरे मामा के बेटी की शादी है तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा, है ना। बहुत बहुत लोग, है ना, अभी रिसेंट की बात है, 1 साल पहले की बात है, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी श्वेता, अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी भाई, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का टोटल आपको मिलता है समय। 2 महीने अपने आप को कमरे में बंद करके उसने 2 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। बताऊं कब की बात है ये, जब आपका पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है, पेपर कैंसिल हुआ था उस टाइम की बात है। यूजीसी नेट का जब ऑफलाइन हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ था, उस टाइम की बात है, जब आप उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। भाई पेपर निकल जाता है तो अब तो मजे ही मजे हैं, उसके बाद खूब पार्टी करिए, बुआ मामा फूफा फूफी सबके शादी में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, अगर इन ऑर्डर टू क्रैक योर नेट जेआरएफ, आपको करना पड़ेगा, स्टडी प्लान आपको स्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, क्लियर है ना। ये चौथा नंबर का हैक्स है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसकी बात करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। आप अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू मत जाइए, है ना, कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लो रिसर्च में वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो इस बुक से भी पढ़ लिया, उस बुक से भी पढ़ लिया। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, ठीक है, कि हम इस बुक से जो पढ़े हैं ना, हमारा जो कंटेंट है वो सही है। आपने उस पे मॉक दिया है, आपने उस पे पीओक्यूज दिया है, आपने आपने पूरी तरीके से उस टॉपिक को पढ़ लिया है।
ये नहीं कि यहाँ से भी पढ़ लिया, वहाँ से भी पढ़ लिया, यहाँ से भी पढ़ लिया, तो इसमें आपके खाली कन्फ्यूज़न के चांस ही बनेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये है आपका टॉप 5 हैक, क्लियर है? तो 5वां हैक हमने आपको बता दिया है। आई बिलीव अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो फिर से हमें कमेंट करिएगा और हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।